जनीरे आधायन् गजेगे चोभयादतः गावो हजनीरे तस्मात्तस्माद्यादा अजावयः ताञ्जन्यम्बरे गिरक्षन् पुरुगन्धातमग्रतः येन देवा अयजन्त साध्याधिकयस्याधि जत्पुरुषं व्यददुः कदिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जतवैश्यः पदव्याघ्रशूद्रो अजायत चन्द्रमशेषणोर्जौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः शोत्रा तथा लोका अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमदन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मइदमः शरद्दवे सप्तास्यासन् परिदयश्री सप्तसमिदः क्रीडाः देवा चरणे राजन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाथं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः समृताः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य वष्टाविदरूपमेति तन्मर्त्यस्य बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की जय। चरणं शरणं भवतु तव द्वारावती नरेश, सुरमुनि वंदित चरण युग विरचित सुंदर वेश। विरचित सुंदर वेश शिखावल चंद्रक भूषण, भूषण भूषित भाल शिखंडक जित विदुभूषण। व्रजभूषण पदलास्य दीप्ति भवभीति विहरणम,
व्रजजनमानस हंस हरतु मम तापं चरणम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रभुर नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। आज श्री वल्लभ आश्रम के आंगन में श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं और उस भागवत जी के इस मंगलमय पांडाल में आचार्य स्थान पर आदरणीय श्रद्धेय प्रिय ऐसे श्री दर्शन कुमार जी महोदय विराजमान हैं। ये सरगम कला परिषद नाथद्वारा के लिए भी और मनोरथी परिवार के लिए भी बहुत सौभाग्य का, आनंद का और प्रसन्नता का विषय है। श्री लक्ष्मीलाल जी पालीवाल के अद्भुत समन्वय से भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से अलग अलग महानुभाव इस संस्था के विचार से और कार्य से जुड़ रहे हैं। ये संप्रदाय की एक ऐसी निस्वार्थ संस्था है जो प्रधान स्थान पर रहते हुए भी संप्रदाय के लिए समर्पित है, श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों के लिए समर्पित है। और श्री वल्लभाश्रम एक ऐसा स्थान है जहां दर्शन के साथ साथ आपको इतिहास परंपरा से भी आपको अवगत कराया जाता है। तो ऐसे आध्यात्मिक केंद्र में, तीर्थ स्थान में जब आध्यात्मिक केंद्र होता है और वो ऐसी सुंदर रमणीय स्थान पर होता है तो उसका महत्व और उसकी महिमा त्रिगुणातीत बढ़ जाती है। आज जिन महानुभावों का सम्मान यहाँ होना है, ऐसे सभी लब्ध प्रतिष्ठित सम्माननीय महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। मनोरथी परिवार के सभी परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं। सभी विप्रवृंद जो सर्वे वेदा यत्र एकम भवंती, सभी विप्रवृंद यहाँ बैठकर जब पाठ पारायण कर रहे हैं। मंचस्थ कांकड़ी से साथ में आए हुए हमारे सभी आत्मीय स्वजन भी साथ में जुड़े हैं। सरगम कला परिषद की और वल्लभ आश्रम की पूरी टीम ने जो स्थानिक रूप से इस संस्था से और आदरणीय श्री लक्ष्मीलाल जी से जुड़े हैं, उन सभी ने अथाग परिश्रम करके इस संस्था को, इस आयोजन को और आज के इस सम्मान समारोह को बहुत ही सुंदर रूप से समायोजित किया है। तब मैं जब कभी किसी का सम्मान होने जा रहा हो या हो गया हो, मैं ये बात कहता हूं कि सम्मान नाम का एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी का नाम है साधना। बहुत परिश्रम, कठोर परिश्रम, निर्विकल्प परिश्रम के माध्यम से जब व्यक्ति कुछ साधना करता है, वो पुरुषार्थ के रूप में हो, अपने व्यवसाय के रूप में हो, अपने अध्ययन के रूप में हो, अपने कार्य के रूप में हो, जिस किसी भी क्षेत्र में वो हो, जब वो अपनी साधना करता है, जब निरंतर निर्विकल्प परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम करता है, तब उसका वर्ण सम्मान से होता है। सम्मान और साधना। अब इन दो पति पत्नी के 3 संतान होती हैं। एक कन्या है जिसका नाम है प्रतिष्ठा। सम्मान होता है, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरी कन्या का नाम है प्रेरणा। ये कार्य करने से अगर इनको इतना सम्मान हुआ, तो ऐसे ही हम और सुंदर कार्य करके, समाज की और सुंदर सेवा करके, संप्रदाय की और सुंदर सेवा करके हम और सुंदर कितना समाज को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिष्ठा और प्रेरणा, और एक पुत्र है, वो जो पुत्र है, सम्मान और साधना का जो पुत्र है,
वो पुत्र थोड़ा नटखट है, जिसका नाम है अहंकार। जो इष्टदेव की कृपा और गुरुदेव की कृपा न हो तो ये सम्मान प्रेरणा और प्रतिष्ठा के साथ होते हुए, साधना के संग रहते हुए भी कहीं ना कहीं मन में अहंकार को जन्म देता है। और इस प्रकार से अभिमान, मिथ्या अभिमान और स्वाभिमान, ये तीन सीढ़ियां जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जो पुरुषार्थ करता है उसके जीवन में आती हैं। अभिमान जो अहंकार का द्योतक है, मिथ्या अभिमान जो कार्य हमने नहीं किया, जिस विशेषता के रूप में हमारा सम्मान कराया जा रहा है, किया जा रहा है, उसके लिए हम पूर्ण पारंगत नहीं हैं और फिर भी हमारा सम्मान हो रहा है, ये कहीं कहीं मिथ्या अभिमान की गंध देता है। और स्वाभिमान का अर्थ है कि जो भी हम हैं, जहां भी हम हैं, जैसे भी हम हैं, और जो कोई हमारा कार्यक्षेत्र या हमारी साधना रही है, आज इस सम्मान का अधिकार हम इसलिए प्राप्त किए हैं क्योंकि हम पर इष्टदेव और गुरुदेव ये दोनों किनारे मजबूत हैं, इसलिए ये सम्मान की धारा हम तक पहुंची है। श्री वल्लभाश्रय के माध्यम से समय समय पर ऐसे प्रतिष्ठित महानुभावों का, सम्मानित महानुभावों का आदर सम्मान होता रहा है। जो प्रधान 3 लक्ष्य सरगम कला परिषद के साथ साथ वल्लभाश्रम संस्था के रहे हैं, 3 मुख्य प्रधान लक्ष्य रहे हैं। एक, समबद्धध्वम समगच्छध्वम की भावना से समन्वयात्मक समाज के सभी श्रेष्ठियों का समन्वय हो। दूसरा, संप्रदाय के कार्यों में, पुष्टि भक्ति के कार्यों में, उसके इतिहास और परंपरा के क्षेत्र में विशेष करके जो न्यूनता संप्रदाय के क्षेत्र में रहती है, उसका द्योतक ये संस्था बने, उसका पूरक ये संस्था बने। और तीसरी बात कि समाज कल्याण के अन्न क्षेत्र से लेकर विद्यादान तक और कई अलग अलग मानव कल्याणकारी कार्य भी इस संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं। और जब आज इस संस्था के माध्यम से स्वयं आचार्य चरणों के मुखारविंद से आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर रहे, तो जिसके श्रवण से भाव की वृद्धि हो, भाव वर्धन हो, उसके साथ भक्ति में आपकी गति हो, भाव का वर्धन हो, श्रवण करेंगे तो क्या होगा, क्या फल प्राप्ति, क्या वैसे तो इसकी निस्वार्थ, निस्संशयता, भगवत प्रीत्यर्था, ये बहुत 4 अलग अलग इसके भगवत कथा के जो फल बताए हैं। लेकिन जब भाव प्रकट होता है और हम उसको सिमट कर बैठ जाते हैं तो उसकी गति नहीं होती है। और भक्ति में गति को बहुत महत्व माना है। उत्तर भक्ति के कार्य में हमारा वर्धन होना चाहिए। जैसे हमने केवल दर्शन या ठाकुर जी पधराए, फिर मिश्री चरण स्पर्श की आज्ञा लेते हैं, फिर मिश्री भोग धरते हैं, उसके बाद दूध मेवा की आज्ञा होती है, उसके बाद हम दूध घर धरते हैं, फिर नागरी की आज्ञा होती है, फिर अंसकड़ी की आज्ञा होती है, फिर सखड़ी भोग की हम सेवा करते हैं। जैसे उत्तर क्रम बढ़ता रहना चाहिए। 35 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, हम मिश्री भोग की कटोरी ही धर रहे हैं, तो वो भक्ति में वर्धन होना चाहिए। भागवत जी के श्रवण से भाव का वर्धन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ वो भाव बढ़े और फिर उसके साथ साथ गति भी अभिवृद्ध हो, गति भी बढ़े, भाग। और जब भाव पूर्वक भक्ति में गति बढ़ती है तब विवेक का साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए विवेक का साथ होना बहुत जरूरी है। गुरुदेव से, आचार्यों से कैसे बोलना, कहां बैठना, कैसे उनके साथ विवेक पूर्वक व्यवहार करना, प्रभु विराजते हों तब किस प्रकार से बैठना, कैसे नहीं बैठना, क्या बोलना नहीं बोलना, ये जो एक डिसिप्लिन है, ये जो एक प्रोटोकॉल है,
उस डिसिप्लिन को, उस भावपूर्वक, गतिपूर्वक जब भक्ति को गति प्राप्त होती है तो विवेक पूर्वक हमारा आहार विहार व्यवहार हो, यह बहुत जरूरी होता है। तो भागव, और जब भाव का वर्धन हो, गति भी बढ़ने लगे भक्ति में, और साथ साथ भगवत कृपा से, आचार्यों की कृपा से ये भाव दृढ़ हो जाए कि निजेच्छात करिष्यति, विवेकस्तु हरिः सर्वम, भगवान जो मेरे लिए करेंगे, जो मेरे अनुकूल किया तो बहुत कृपा है, और मैं जो चाहता हूं उसके कुछ विपरीत किया तो भगवत इच्छा है। जो हमने विचार किया हो तद अनुरूप हो जाता है तो भगवत कृपा है, और हमने विचारा उससे कुछ अलग हुआ, परिणाम कुछ अलग आया तो भगवत इच्छा है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विसर्जनम। तो जो हम विचारते हैं तद अनुरूप परिणाम कृपा का कारण बन जाता है, और जो हमने सोचा है उससे कुछ विपरीत हुआ तो भगवत इच्छा आगे और प्रभु हमसे सुंदर कार्य करवा के हमसे मनोरथ पूर्ण करवाएंगे। तो भाव बढ़े, गति बढ़े, और विवेक के साथ जब गति बढ़ती है तब श्रोता के लिए ये परम सौभाग्य का विषय होता है कि उसकी तत्परता अपने इष्ट देव में बढ़ने लगती है। ये भागवत जी का चौथा फल है। जो भागवत कथा सुनने से पहले हमारा भाव श्री ठाकुर जी में था, उससे कुछ विशेष भाव जब भागवत श्रवण के बाद बढ़ता है तब समझना चाहिए कि ये श्रवण भक्ति के द्वारा जो नवधा भक्ति में से प्रथम भक्ति है, उसके कारण से हमारे मन में अब तत्परता बढ़ी है। और जब तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, जब तीव्र भक्ति के माध्यम से हमारी भावपूर्वक, गतिपूर्वक, विवेक पूर्वक की गति जब प्रभु की तरफ बढ़ती है, तब निश्चित रूप से हमें भगवत प्राप्ति होती है, सानिध्य की प्राप्ति होती है, अनुभव की प्राप्ति होती है, कृपा की प्राप्ति होती है, और भगवत कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। चार वस्तु जब भाव, गति, विवेक और तत्परता जब बढ़ जाए, भागवत का जब आश्रय हो जाए, उसके बाद ये चारों वस्तु हमें प्राप्त होती हैं। इबादत वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। इबादत, भक्ति वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, और बंदगी वो गीत है जो हर दिल से गाया नहीं जाता। और बंदगी वो गीत है जो हर दिल से गाया नहीं जाता। और वल्लभाश्रम संस्था के लिए अगर मैं कहूं तो ये वल्लभाश्रम संस्था क्या है, क्या कार्य करती है, तो फकीरी में भी मुझे मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझे मांगने में शर्म आती है, अब तुम्हारा हो के ये हाथ फैलाया नहीं जाता। तो बंदगी वो गीत है जो हर दिल से गाया नहीं जाता। तो इस प्रकार से जब तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उस भाव से, उस माध्यम से जब हम भागवत जी का श्रवण करते हैं, तब शनै शनै, और आप ऐसे तीर्थ में विराजमान हैं जिसके द्वार पे ही हमारे नाथ ठाड़े हैं, नाथ द्वारा, जिसके द्वार पर ही हमारे स्वामी, हमारे नाथ खड़े हैं। भागवत जी के श्रवण के बाद जिस निकुंज में हमें प्रवेश करना है, उसके नायक के चरणों में बैठकर आपको भागवत जी का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तदर्थ में अपनी व्यक्तिगत रूप से मनोरथी परिवार के लिए, आयोजक संस्था वल्लभाश्रम के लिए, और आप स्वयं आचार्य जब आचार्य पीठ पर विराज कर अपने श्रीमुख से ये सुंदर कथा का रसपान आपको करवा रहे हैं, आप तीनों के ही लिए मैं बहुत बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, जिन महानुभावों का सम्मान होना है उन सभी महानुभावों के लिए भूरिशः कोटिशः अभिनंदन की भावनाएं व्यक्त करते हुए, यत्किंचित जो भी कथा के मध्य में मैं बोल रहा हूं, इसलिए विस्तार विवेक्षित नहीं है, इतदर्थ में जो भी सम्मान का कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाते हुए अपने वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। आप सभी भगवतियों के हृदय में विराजमान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि के चरणों में वाक सुमनों को समर्पित करके वाणी को विराम दे रहा हूं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की। का संस्था के प्रति बड़ा जुड़ाव है। यह संस्था
अपने ढंग से वर्षों से व्यक्तित्व की आशीर्वाद से ये उसमें संलग्न है। इनकी कई अपनी योजनाएं हैं, अभी हॉल बन रहा है और भी कई काम हैं जिनमें वो आएंगे। उनका आशीर्वाद और द्वारकेश लाल जी महाराज श्री जो इसके संरक्षक हैं, उनके आशीर्वाद से कार्य चल रहा है। आप सब भी जितने वैष्णव जन हैं, इनसे जुड़कर इस संस्था को से पुष्ट अपने आप को बाल्यकाल से जिन्होंने यशस्वी बनाया और आज उनके अनेक परम शिष्य संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं, उनके हाथों सम्मान के इन पलों के लिए मैं हमारे आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, वल्लभाश्रम का सम्मान बढ़ाने के लिए जो आपने उपस्थिति दी है, उसके लिए मैं आपको प्रणाम निवेदन करता हूं। संपूर्ण वल्लभाश्रम महामंत्री लक्ष्मी नारायण जी और उनके स्वयं चरणं शरणं भवतु तव द्वारावती नरेश सुरमुनिवन्दित चरणयुग विरचित सुन्दरवेश भूषण भूषित भाल शिखंडिक जित विदुभूषण व्रजभूषण पदलास्त ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। उस भागवत जी के इस मंगलमय पांडाल में आचार्य स्थान पर आदरणीय श्रद्धेय प्रिय ऐसे श्री दर्शन कुमार जी महोदय विराजमान हैं। ये सरगम कला परिषद नाथद्वारा के लिए भी और मनोरथी परिवार के लिए भी बहुत सौभाग्य का, आनंद का और प्रसन्नता का विषय है कि अद्भुत समन्वय से भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से अलग अलग महानुभाव इस संस्था के विचार से और कार्य से जुड़ रहे हैं। ये संप्रदाय की एक ऐसी निस्वार्थ संस्था है जो प्रधान स्थान पर रहते हुए भी संप्रदाय के लिए समर्पित है, श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों के लिए समर्पित है और को अवगत कराया जाता है। तो ऐसे आध्यात्मिक केंद्र में, तीर्थ स्थान में जब आध्यात्मिक केंद्र होता है और वो ऐसी सुंदर रमणीय स्थान पर होता है तो उसका महत्व और उसकी महिमा त्रिगुणातीत बढ़ जाती है। सम्माननीय महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, मनोरथी परिवार के सभी परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं। सरगम कला परिषद की और वल्लभाश्रम की पूरी टीम ने जो स्थानिक रूप से इस संस्था से और आदरणीय श्री लक्ष्मीलाल जी से जुड़े हैं, उन सभी ने अथाक परिश्रम करके इस संस्था को, इस आयोजन को और आज के इस सम्मान समारोह को बहुत ही सुंदर रूप से समायोजित किया है। तब मैं जब कभी किसी का सम्मान होने जा रहा हो या हो गया हो, मैं ये बात कहता हूं कि सम्मान नाम का एक व्यक्ति है। भावों के लिए भूरिशः कोटिशः अभिनंदन की भावनाएं व्यक्त करते हुए यह किंचित जो भी कथा के मध्य में मैं बोल रहा हूं, इसलिए विस्तार विवेक्षित नहीं है। इतदर्थ में जो भी सम्मान का कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाते हुए अपने वाणी को यही विराम दे रहा हूं। आप सभी भगवती और हृदय में विराजमान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि के चरणों में वाक सुमनों को समर्पित करके वाणी सेवाओं के लिए आपको वैष्णव रत्न के सम्मान से नवाजा जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं। बोल दिया। श्री अजीत प्रताप राय देसाई, जामनगर। श्री किशोर बी भगत, गांधीधाम वैष्णव रत्न से पधारे। श्री नाथर द्वारा मेवाड़ रत्न से सम्मानित है, पधारे। श्री कुलदीप अग्रवाल मेवाड़ रत्न से सम्मानित है, पधारे। श्री दीपेश जी पारिक नाथर द्वारा वैष्णव रत्न। बस इस तरह से आप तीनों हाथ में हाथ रखकर मेवाड़ रत्न आपके बीच उनका सम्मान किया जा रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है। श्री कपिल जी सराठी, श्री कपिल जी सराठी आइएगा, स्वभाव के हैं, उनका अभिनंदन करते हुए हम
संस्था के द्वारा जा रहा है। निश्चित रूप से महामंत्री महोदय ने कहीं न कहीं कोई अच्छाइयाँ देखी। कुलदीप जी अग्रवाल का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान किस लिए है, क्या विशेषता है, महाराज श्री को हमारे पालीवाल जी एक आवश्यक पक्ष था जिसे पल्लवित होते रहे। पुष्टि मार्ग की वल्लभाचार्य जी की परंपरा के तपस्वियों के मिलने की स्थली का प्रांगण बना है वल्लभाश्रम। महोदय श्री ने दिया, उन्होंने पधार कर इस संपूर्ण आयोजन को गौरवान्वित किया। हम द्वारकेश लाल जी महाराज के इन पुनीत समय में दिए गए इन फलों का अभिनंदन करते हैं, अंतःकरण से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आदरणीय गुरदनेश जी महोदय श्री आपको जिस रस से बांधे हुए हैं, पुनः आप उन तारों से जुड़े, उस सरगम से जुड़े जो सरगम कला परिषद ने आपके लिए निर्धारित की है। आगे बोचन सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आइए वैष्णव फिर से थोड़ा और विशेष सावधान हो जाएं और जो हमारी कथा यात्रा है उसको हम आगे बढ़ाएं। आगे विषय काफ़ी गहन है, मेरे साथ बने हुए रहोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा, आप पीछे रह जाओगे। तो अपन हम साथ साथ हैं, है ना? तो मेरे साथ बने रहिएगा। हैं मेरे साथ सब जने मेरे साथ है ना? श्री वल्लभाधीश की जय। मंगलाचरण के पश्चात आगे श्री सुखदेव जी अब जो सृष्टि प्रारंभ विषय का जो प्रश्न पूछा गया उसका समाधान करते हुए अब आप आज्ञा कर रहे हैं। परीक्षित, जैसा ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा ऐसी ही एक बार जिज्ञासा नारद जी को हुई और ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान इस सृष्टि का सर्जन किस प्रकार से करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि जब ब्रह्मांड रूप अंड 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा हुआ रहा, तब काल कर्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उस अंड को जीवित कर दिया। अब ये सृष्टि कैसे सर्जन हुआ उसका इतिहास यहां पे बताया गया। भगवान के अंदर रही हुई इच्छा, एको हम बहुश्याम, अब मैं एक में से अनेक हूं। जब अपने आनंद की अभिव्यक्ति करने की इच्छा हुई तो आपने उस अंड को विदीर्ण किया, उसमें से एक विराट पुरुष प्रकट हुए, उस विराट पुरुष की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवद इच्छा जानकर कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर प्रभु ने दर्शन दिए, सृष्टि सर्जन की आज्ञा करी कि आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किए कि प्रभु आप सृष्टि सर्जन की आज्ञा कर रहे हैं, उसके लिए मेरे अंदर कोई योग्यता होनी चाहिए। कोई भी कार्य के लिए योग्यता आवश्यक है।
आप सृष्टि सर्जन की आज्ञा कर रहे हैं, लेकिन योग्यता मेरे अंदर आपकी कृपा हो तभी सिद्ध हो सकती है। ब्रह्मा जी ने 4 जिज्ञासाएं भगवान के आगे प्रकट की। सबसे पहला पराव ज्ञान, आपके अवतारों का मुझे ज्ञान कराइए। दूसरा प्रश्न किया क्रीड़ा ज्ञान, जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुंह से लाड़ निकालकर छत्ता बनाकर उसमें घूमती है और फिर उस लाड़ को वापस अंदर समावित करती है, तो आप में से सृष्टि प्रकट हुई, आप ही विहार करते हैं, आप में लय हो जाता है, ये क्रीड़ा ज्ञान आप मुझे कराइए। तीसरी बात पूछी शिक्षा, जो कार्य आप मुझे दे रहे हैं उससे अतिरिक्त मेरी बुद्धि ना जाए। चौथी बात गर्वा भाव, मेरे अंदर अहंकार न आ जाए। आज मनुष्य छोटा सा भी एक अपना घर बनाता है तो अहंकार आ जाता है, ये मैंने किया, ये मैंने बनवाया। आप इतनी बड़ी सृष्टि की आज्ञा कर रहे हैं और मेरे अंदर अभिमान आ गया तो। फिर परम कृपाल प्रभु ने उनके कृपा करके अपने गोलोक धाम यानी अपनी बनाई हुई सृष्टि के दर्शन कराए। प्रेंखम शिताय कुसुमा करानुगैहि, ब्रह्मा जी को भगवान अपने गोलोक धाम में ले गए, जहां वृंदावन है, जहां श्री गिरिराज जी है, जहां श्री यमुना जी हैं। गोपियां यमुना जल भर रही हैं मटकी में और ठाकुर जी मटकी उठा उठा के गोपियों को दे रहे हैं। कहीं गोपियां झुंड के झुंड हिंडोला की तैयारी कर रही हैं, सुंदर फूल के हिंडोला सिद्ध कर रही हैं, और जोटा दे दे के गोपी जन ठाकुर जी स्वामी जी दोनों को झुला रहे हैं। ऐसे अलौकिक गोलोक धाम वृंदावन, श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, इतनी अलौकिक सृष्टि ठाकुर जी की बनी हुई देखी। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु मैं चाहूं तो भी इतनी सुंदर सृष्टि नहीं बना सकता। सृष्टिर मधुरा यष्टिर मधुरा मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी कि ये हिंडोला के, ये कुंज के लीला के आपने मुझे दर्शन कराए। और अब जो ब्रह्मा जी की अन्य जो जिज्ञासाएं थी उनका समाधान करने के लिए आपने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा कहा गया उसे भागवत कहते हैं। हम जिस भागवत को श्रवण कर रहे हैं इसके मुख्य आदि वक्ता भगवान स्वयं हैं। सर्वप्रथम भगवान ने ही सृष्टि सर्जन के समय 4 श्लोक में भागवत ब्रह्मा जी को दिया, इसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया जब नारद जी ने प्रश्न किया, फिर नारद जी ने व्यास जी को दिया जब वो चिंता में असंतोष अवस्था में बैठे हुए। व्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार किया 18,000 श्लोक में, लेकिन मूल इसके वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। आइए ये चतुश्लोकी भागवत के दर्शन करते हुए जो वेदांत के ब्रह्म, जगत, जीव और माया, ये जो 4 शब्दों का निरूपण किया गया है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है और माया क्या है, 4 श्लोकों में इन 4 विषयों का निरूपण है। वेदांत का विषय है। हर एक जीव इन विषयों को समझ नहीं सकता। जो थोड़ा सत्संग करते हैं, ग्रंथों को वांचन में जिनको रस है, ऐसे जीवों के लिए यह विषय बड़ा ही उपकारी है, बड़ा ही आनंदप्रद है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आइए चतुश्लोकी के दर्शन करें। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुना
आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के अंतर्गत 32वें श्लोक से यह चतुश्लोकी भागवत निरूपित किया गया। अहम एवासमेवाग्रे, अहम एव, मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। ब्रह्म का स्वरूप शुद्धाद्वैत वेदांत मत के अनुसार ब्रह्म सर्वज्ञ है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, अनंत विविध एवं विरोधी गुण सच्चिदानंद रूप है। ब्रह्म माया से अलिप्त है तथा सभी संबंधों से रहित है। जगत और जीव उसमें से प्रकट हुए लेकिन फिर भी उन सब संबंधों से रहित है। ब्रह्म ही इस जगत के निमित्त और समावायी कारण है। जो परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है वह सच्चित तथा आनंद के आविर्भाव तथा तिरुभाव से जगत को उत्पन्न करते हैं। संपूर्ण जगत ब्रह्ममयी है। ब्रह्म ही अपने किसी विशिष्ट अंश का आविर्भाव जगत के रूप में करते हैं। एक एक वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए ब्रह्म और जगत में अंश और अंशी का संबंध है, क्योंकि ब्रह्म ने ही अपने कोई विशिष्ट अंश का आविर्भाव किया। आविर्भाव और तिरुभाव के चलते जगत का लय और सृष्टि सर्जन आदि करते हैं। जैसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जब अपने अंदर रहे हुए चिद और आनंद अंश को तिरोहित कर देते हैं तो भगवान के सदंश से जगत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म इस जगत की उत्पत्ति के कारण है। देखिए, जो दिखाई देता है उसको कार्य कहा जाता है, जिससे होता है उसको कारण कहा जाता है। जैसे जो भी कुछ जगत में ये जगत दिखाई दे रहा है हमें, ये कार्य तो कार्य है, तो कार्य के साथ कारण जुड़ा हुआ है। मैं यहां बैठा हूं, कुछ कह रहा हूं, आप यहां पे आए हुए हैं, बैठे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण है। कारण को लेके ही तो कार्य होता है। तो ये जगत कार्य है, इसका कारण ब्रह्म कहते हैं अहमेव, मैं ही हूं। देखिए, शास्त्र में वेदांत में कारण दो प्रकार के बताए गए, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। हमारे आचार्य श्री वल्लभ समझाते हैं कि ब्रह्म ही इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इस जगत के अभिन्न निमित्त और उपादान कारण। अब निमित्त कारण किसको कहेंगे, उपादान किसको कहा जाएगा? तो एक दृष्टांत हमें शास्त्र वेदांत में मिलता है कि जैसे मिट्टी का घड़ा तैयार हो गया, दिखाई दे रहा है कार्य, पर वो उसका कोई कारण भी है। कौन है बनाने वाला? तो कुम्हार। तो कुम्हार ने वो घड़े को बनाया। किससे बनाया? मिट्टी से। तो कुम्हार उस घड़े का निमित्त कारण हुआ और मिट्टी उस घड़े का उपादान कारण। दो प्रकार के कारण, एक निमित्त और एक उपादान। एक बार और समझ लें। जैसे सोने का हार बनाया, नेकलेस, कार्य कौन है बनाने वाला? सोनी जो बनाते हैं। किससे बना? सोने से। तो वो नेकलेस का निमित्त कारण कौन हुआ? सुनार। और उपादान कारण सोना। इसी प्रकार से ये जगत कार्य है। इस जगत कार्य के निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी आप ही हैं। आपने बनाया और आप ही बने। इस जगत को भगवान का ये क्षर ब्रह्म कहा जाता है। हमने कल बात की थी 3 ब्रह्म के स्वरूप हैं, उसमें से ये जगत भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। जहां विराट स्वरूप का वर्णन आता है भागवत में, स्पष्ट रूप से वहां पे ये बात बताई गई कि ये सूर्य भगवान की आंखें हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, दिशाएं भगवान के कान हैं,
नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, समुद्र भगवान का उदर है, जितने भी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये भगवान की रोमावली है। यानी आपने बनाया और आप ही जगत के रूप में बने, भेद नहीं है उसमें, अंश और अंशी का संबंध है। लेकिन हम उसको फिर जगत कहते हैं, जगदीश नहीं कहते हैं। जैसे एक सुनार या जैसे कोई एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा तैयार कर देता है तो हम उसको फिर मिट्टी नहीं कहेंगे, हम घड़ा कहेंगे। सुनार ने तैयार किया तो हम उसको कड़ा कहेंगे या कुंडल कान के कहेंगे या नेकलेस, यूं नहीं कहेंगे मैंने सोना पहना है। लेकिन वास्तव में वो है सोना, रूप बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। इस जगत में नाम और रूप के विभाजन से आप ही लीला करने के लिए आपने ये सृष्टि प्रकट की है। भगवान की एक अंतरंग लीला है और एक बहिरंग लीला है। जब आपको बहिरंग लीला करने की इच्छा होती है तो आप अपने में से जीव और जगत को प्रकट करते हैं। आचार्य चरण समझाते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि में से ज्वाला उसमें से स्फुरित होती है, स्फुरलिंग निकलते हैं अग्नि में से, उसी प्रकार से ब्रह्म में से ही सब जीव प्रकट हुए हैं। जब भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप में से आनंद को तिरोहित करते हैं तो उससे जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए आचार्य चरण ने शुद्धाद्वैत के अंदर ब्रह्म, जगत और जीव, इसके तीनों का शुद्ध अद्वैत, अभेद माना है। अद्वैत का मतलब जहां भेद, द्वैत यानी भेद, अद्वैत यानी अभेद, यानी जीव, जगत और ब्रह्म का अभेद रूप से एक शुद्ध संबंध है। लेकिन फिर भी ये जगत और जीव में जो ये अलग अलग प्रकार की विलक्षणताएं जो दिखाई देती हैं, ब्रह्म रूप जगत होते हुए भी, जीव भी ब्रह्म रूप होते हुए भी, फिर भी ये जो एक अलग प्रकार का जो प्रपंच दिखाई देता है संसार में, विलक्षणता, जो शुद्धता नहीं दिखाई देती, उसका कारण है भगवान की माया। श्रीमद् भगवद गीता में माया दो प्रकार की बताई गई। विद्या अविद्या, आचार्य चरण भी इन दो प्रकार की जो माया है उसका निरूपण करते हैं। एक तो अविद्या रूप माया जो पंच प्रवाह है, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, और जिसमें फंसा जीव संसार के चक्र में पड़ जाता है। किंतु जब विद्या से अविद्या का नाश होता है तब जीव वो मुक्त हो जाता है, तब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यानी बहिरंग लीला अपने में से जब जगत और जीव को प्रकट करना, और सोचा कि भाई अब बहुत खेल दिए, वापिस उसको अपने आप में, ये अंतरंग लीला। जैसे आपने अपने यदुवंश को जितना विस्तार किया, जितना आनंद आया, संहार करने में भी इतना ही आनंद आया। जैसे बच्चे को कहीं दरिया किनारे पे, समुद्र किनारे ले जाए और वो मिट्टी से घर बनावे, फिर यहां से हाथ डाले, वहां से हाथ डाले, खेले, फिर पापा ने कहा चलो बेटा समय हो गया, फिर उसी पे पैर रखकर फिर चला भी जाए। जितना घर बनाने में उसको मजा आया, इतना ही उसको पैर रखकर खत्म करने में भी वो बालक की एक सहज वृत्ति है। तो आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए ठाकुर जी ये जगत और जीव के रूप में परिवर्तित होते हैं। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, सर्व खलु इदम ब्रह्म। लेकिन रूप बदल जाता है, नाम बदल जाता है। तो क्षर, अक्षर और परब्रह्म एकांते न रमयते सद्विका की इच्छित की भावना के चलते जगत और जीव के रूप में आप प्रकट होते हैं। लेकिन जब अंश अंशी से थोड़ा दूर हो जाता है तो वो जो हमने माया की बात की, वो माया उसको घेर लेती है। अब हम मनुष्यों को ये कार्य कि भाई तू उस माया से बाहर निकलकर तू मेरी शरण में आ। मनुष्य योनि कर्म योनि है। 84 लाख योनियों में से ये एक योनि ऐसी है जिसे कर्म योनि कहा जाता है। गीता जी में भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार केवल कर्म पे ही है, जो मिलना है उस पे नहीं है, कर्म पे अधिकार है। अन्य जो योनियां हैं उसे भोग योनि कहा जाता है, केवल भोग भोगना। लेकिन हम मनुष्यों को दिव्य कर्म, और कर्म कौन सा? जगन्नाथ जी के शब्दों में
जब महाप्रभु जी जगन्नाथ राय जी के दर्शन में पधारे, जगन्नाथपुरी का जो प्रसंग आता है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एकम कर्म तस्य देवस्य सेवा, सबसे सर्वोत्तम शास्त्र कौन सा है, देव कौन से हैं, सबसे महद कर्म कौन सा है। तो जगन्नाथ राय जी ने लिख के दिया, कर्म एक तस्य देवस्य सेवा, देव की यशोदानंदन पुत्र की उनकी सेवा करना, यही कर्म एक। ये कर्म प्रधान कर्म करने के लिए ही हम यहां पर आए हैं। धर्मो ही एकाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो एक विशिष्ट कर्म करने के लिए हम यहां पर आए हैं प्रियजनों, और वो है तस्य, जैसे आचार्य चरण के शब्दों में कहें, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यक्वापि कदाचन। स्वस्यायम एव धर्मो ही, यही हम सब वैष्णवों का परम धर्म है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः, ब्रज के अधिपति श्री कृष्ण को अपने घर में पधराकर तनुवित जा से उनकी सेवा करना, यही हम सब वैष्णवों का परम धर्म है। लेकिन वो धर्म की ओर आगे बढ़ने में ये माया बीच बीच में, अहंता ममता संसार, ये बीच में आ जाता है। देखिए आचार्य चरण ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अन्य आचार्यों का ऐसा मत जगत को मिथ्या रूप में भी बताया, क्योंकि ये जगत में कई प्रकार की, अलग अलग प्रकार की शुद्धता, जैसे हमने बात करी, ब्रह्म तो शुद्ध है, अब जगत में तो कितने ही प्रकार की ये विषमता दिखाई देती है। तो जो ब्रह्म, जगत को भी ब्रह्म का स्वरूप मानेंगे तो फिर ब्रह्म पे भी आरोप लगेगा कि ब्रह्म में भी कहीं दोष है। लेकिन ब्रह्म तो निर्दोष है। अविकृत परिणामवाद ब्रह्म आचार्य चरण स्वीकार करते हैं। भगवान ने अपने में से जगत जीव प्रकट किया, लेकिन उनमें कोई विकृति नहीं आई। जैसे कोई पात्र में रस भरा हुआ हो, उसमें से दो निकाल दें कटोरी, तो उसमें न्यूनता आ गई ना। लेकिन भगवान ये जगत को प्रकट करते हैं, सृष्टि को प्रकट करते हैं, लेकिन आप अविकृत रहते हुए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते, आप में कोई विकृतता नहीं है। तो फिर ये जगत में जो विलक्षणता, ये विकृतता दिखाई देती है, वो उसका कारण तो आप माया संसार बताते हैं आचार्य चरण। तो उसका कारण है संसार, संसार मिथ्या, क्योंकि जगत तो ब्रह्म का कार्य है, इसलिए वो भी सत्य है। संसार ब्रह्म का कार्य नहीं है, संसार हमने और आपने बनाया। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये संसार हम सब ने बनाया है। इस संसार को आचार्य चरण, क्योंकि उसको नित्य न मानते हुए, उसको दुख का कारण मानते हुए, संसार मिथ्या। कहते हैं ना, जब जीव का जन्म होता है, जो पहला वस्त्र उसको पहनाया जाता है, उसमें जेब नहीं होती, और जब अंतिम यात्रा निकलती है, उसमें भी पॉकेट नहीं होता। ना कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाए। और जब वो अस्थियां, वो राख रूप में भी, तो जितने, जब जन्म के साथ जितना उसका वजन था ना, इतना ही वजन रह जाता है। यानी एक रत्ती भर भी हम यहां से नहीं ले जा सकते। हमको यहां से जो मिलता है, उसमें हमें ममत्व हो जाता है। मिल के छोड़ा चला गया तो उसका शोक होता है, अरे पहले ऐसा था, ऐसा था, वैसा था। और जो मिला नहीं, उसकी चिंता, मैं ये करूंगा तो वो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अरे कोई भी, अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरम धन यौवने अस्थिरम पुत्र दाराश्च धर्म एको ही निश्चलः। किसी भी वस्तु को स्थिर मानकर उसमें ज्यादा ममत्व मत रखो। जितना ममत्व रखेंगे वस्तु या व्यक्ति में, इतना ही दुख मिलेगा। क्योंकि हर एक वस्तु और व्यक्ति का वियोग होना ही है हमें। या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे, या वो हमको छोड़ के चले जाएंगे। दो में से एक घटना तो घटनी ही है। यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति को स्थिर मानकर उसमें विशेष आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो आसक्ति ही हमारे फिर दुख का कारण बन जाती है। अस्थिरम पुत्र दाराश्च धर्म एको ही निश्चलः। केवल धर्म ही एक निश्चल है। तो इन अस्थिर वस्तुओं में ये मोह, गीता जी में आप देखिए भगवान ये शोक, मोह और भय, इन तीन विषयों का निरूपण किया अर्जुन के अंदर।
विषाद योग, उसके अंदर विषाद जागृत हो गया, भय आ गया, इसको मैं मारूंगा तो क्या होगा। और क्या अद्भुत कर्म का उपदेश आपने वहां पे दिया। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, किस प्रकार से हम निष्कामी बन सकते हैं। अद्भुत हमारे धर्म ग्रंथ, ये भागवत गीता प्रियजनों, अद्भुत एक फिलॉसॉफी, विचारधारा, हमको एक जीवन जीने की राह हमें दिखाई है। ये श्रीमद् भगवत गीता ने हमारा ये मनुष्य जन्म यशस्वी बनने के लिए हुआ है, यशस्वी बने, ऐसे कुछ कार्य हमारे द्वारा हों। जैसे पूर्व में भी हमने वचनामृतों में इस बात का श्रवण किया, सम्मान के विषय में, साधना के विषय में। जब इस प्रकार के हम कार्य करते हैं, यश की प्राप्ति होती है, शक्ति बढ़ती है, गुरुजनों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, वैष्णव के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, ठाकुर जी की कृपा होती है। किस उद्देश्य से हम यहां पर आए हैं, यानी जब जब धर्म के कार्य हों प्रियजनों, आगे आकर उसमें तन मन धन से, आज ये वल्लभाश्रम संस्था जो सुंदर उद्देश्य के साथ आगे जहां बढ़ रही है, वहां पे हम सब जीवों का, वैष्णवों का धन से सहयोग, तन से सहयोग, और कई बार तो एक मीठे वचन भी होते हैं ना, हम आपके साथ हैं, वो भी बहुत बड़ा सहयोग है। आप करें प्रवृत्ति, हम आपके साथ, उसकी हिम्मत बढ़ती है। यानी मैं तो वल्लभाश्रम से जुड़े हुए जो भी यहाँ पे कार्यकर्तागण बैठे हैं, पालीवाल जी भी बैठे हैं, मैं आश्वासन अवश्य दूंगा आपकी हर प्रवृत्ति में। ये आचार्य पीठ से मैं कह रहा हूं, हम आपके साथ हैं, और जब जब भी आप स्मरण करेंगे, याद करेंगे, आपको शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए अवश्य हम उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा, आपके संस्था के द्वारा, आपके समिति के द्वारा इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार का माहौल, ये प्रवृत्ति करने के लिए हमारा मानव अवतार है। बाकी आए, बड़े काम करे, बैंक बैलेंस बढ़ाए, ये सब तो, ये तो ठीक है। यश केवल हासिल करने से नहीं मिलता है, यश स्वीकार दान करने से मिलता है। इसलिए आज भी यहाँ पे श्रीनाथ जी की चरणों में कितना ही बड़ा क्यों न हो, आके दंडोत लगाता है, अपनी तनुजा, वित्तजा आज विनियोग करता है, क्योंकि जब विनियोग करेगा तो यश बढ़ेगा। ऐश्वर्य, यश, श्री ज्ञान वैराग्य श्री ठाकुर जी देने वाले हैं। और जब उन जीवों को जब देखते हैं कि ये भगवत कार्य में प्रवृत्त है, तो भगवान उसको अपना अलौकिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ये आयोजन जो हो रहा है, इसके पीछे श्री ठाकुर जी का अलौकिक सामर्थ्य है। बाकी लौकिक संसार में फंसा हुआ जीव, भगवत कार्य के लिए प्रवृत्त होना, उसमें धन का विनियोग करना, कितने ही लौकिक, क्योंकि शास्त्र तो कहता है जब दान करने जाते हैं ना, तो कई वीर पुरुष उसको रोकते हैं, ऐसा शास्त्र का नियम है कि भगवत दर्शन करने जाओ तो 1.25 लाख वीर पुरुष उस जीव को रोकते हैं। जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो 50,000 वीर पुरुष उसको रोकते हैं, जाने नहीं देते। जब दान देने के लिए अपना दायां हाथ बढ़ाते हैं तो 25,000 वीर पुरुष उसको रोकते हैं। जब भगवत दर्शन करने की इच्छा जागृत होती है, मंदिर में जाने की इच्छा करते हैं, तो 12,000 वीर पुरुष उसको रोकते हैं, ये शास्त्र कहता है। यही चर्चा सभा हस्तिनापुर में चल रही थी, पांडव बैठे हुए, द्वारकाधीश विराजे हुए। ये बात सुनकर भीम उसमें सहमत नहीं हुआ। शास्त्र जो चर्चा कर रहे थे, अरे किसी को दर्शन करने हो, या किसी को दान करना हो, या किसी को गंगा जी में स्नान करना हो, तो उसको कौन रोक सकता है। भगवान कहते हैं, भीम ये शास्त्र की बातें हैं, बिल्कुल सत्य है, पर मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्षमा करें, लेकिन किसी को गंगा जी में स्नान करना है तो कह रहे हैं 12,000 वीर पुरुष रोकते हैं, तो कौन रोकेगा, मैं देखता हूं। अब खुद गंगा जी के तट पर चला गया, गदा लेकर, शक्तिशाली खड़ा रह गया। हजारों लोग आए, स्नान किए गए, आए गए, 12 घंटे निकल गए। प्रभु वहां पे पधारे। भीम कहने लगा, देखो मैंने तो पहले ही कहा था, किसी को गंगा जी में नहाना हो तो कोई, किसी ने किसी को नहीं रोका। हजारों लोग आए गए। अच्छा, प्रभु कहते हैं, कितने घंटे तू खड़ा रहा? 12 घंटे। तेने स्नान किया? ये बता, तेने स्नान किया? तेने पान किया? नहीं, मैंने स्नान नहीं किया। मुस्कुराते हुए प्रभु कहते हैं, शास्त्रों की बात बिल्कुल सत्य है।
जब तेरे जैसा वीर शक्तिशाली 12 घंटे गंगा जी के तट पर रहकर जो स्नान न कर सका तो फिर दूसरे की क्या बात है। यानी ये जब जब जीव सद प्रवृत्तियों में आगे बढ़ता है तो वो ये जो माया उसको रोकती है, अटका देती है। लेकिन जब ठाकुर जी की भगवान गीता में स्वयं आज्ञा करते हैं कि देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती, ये जो मेरी माया है गुणमयी, इस माया को और किसी भी प्रकार से इस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो मेरा प्रपन्न, मेरी शरण में जो जीव आ जाता है वही इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी भगवद शरणागति से ही इस अहंता ममता रूपी सागर से हम ऊपर आ सकते हैं, भगवद शरणागति के माध्यम से। और आज ये ठाकुर जी की भगवद शरणागति ही है कि उनने कृपा करी और ये भगवद कार्य करने के लिए हम सब प्रवृत्त हुए, संसार माया को छोड़कर यहां पर आकर बैठ सके। माया में ताम तरंती, जो मेरी शरण में है वो इस माया पर विजय प्राप्त करता है। ठाकुर जी ने ये जो अंतरंग और ये बहिरंग, ये जो पूरी सृष्टि की जो रचना है, जो इन विषयों को थोड़ा समझ लिया जाए ना, नजरिया बदल जाता है, जीने का नजरिया बदल जाता है। हम सोचते हैं ये सब हमारे लिए बना हुआ है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। हम तो उसमें एक पार्ट हैं, एक केवल एक ठाकुर जी की ये क्रीड़ा स्थली है, हम उसके केवल एक अंश भाग रूप हैं। और हमको भी प्रकट किया और आप खुद माया के पीछे छुप गए और कहा कि अब तू मुझे ढूंढ। यानी ये ठाकुर जी खेल रहे हैं, अपने आप के साथ ही खेल रहे हैं, दाव हम पर है। एक घर में एक पिता पुत्र थे और दोनों ने तय किया चलो छुपा छुपी खेलते हैं। पिता ने कहा मैं छुपूं तू ढूंढेगा, कि ठीक है। पिता छुप गए, छुप के फिर अंदर से आवाज लगाई बेटा मुझे ढूंढ। वो बेटा ढूंढने के लिए निकला, ढूंढते ढूंढते एक भवन में गया। वहां पिताजी तो दिखे नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे वस्त्र दिख गए तो नए नए कपड़ों को पहनने लग गया। बच्चों की वृत्ति होती है ना, जो नए कपड़े देखे नहीं ने पहने, नए नए कपड़े न टी शर्ट जर्सी पहनने लग गया। ने वो पिता अंदर छुपा हुआ देखा कि मुझे ढूंढने आया नहीं, देखा तो कपड़े पहन रहा है, आवाज लगाई बेटा मुझे ढूंढ। कपड़े छोड़े, वापिस पिता को ढूंढने के लिए गया। ढूंढते ढूंढते एक दूसरे भवन में पहुंच गया तो वहां पे अलग अलग खिलौने रखे हुए। अब वो खिलौने में मशगूल हो गया, खेलने लग गया, भूल गया कि उसको तो क्या करना है, पिता को ढूंढना है। पिता अंदर से देखे कि अरे ये तो वापस खेलने में, खिलौने में अटक गया। फिर से पुकार लगाई बेटा मुझे ढूंढ। खिलौने को छोड़े, पिता को ढूंढने के लिए निकला। ढूंढते ढूंढते तीसरे भवन में जा पहुंचा तो वहां पे अलग अलग प्रकार की सामग्री, खाने पीने के पदार्थ रखे हुए, वो खाने पीने में मशगूल। पिता अंदर सोचे कि ये आया नहीं, फिर से आवाज लगाई बेटा मुझे ढूंढ। फिर वो सावधान हुआ, छोड़ा, पिता को ढूंढने के लिए निकला। समझ रहे हैं आप, ये कथा और किसी की नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा की है। ये कथा हमारी और परमात्मा की है, दाव हम पर है। आप खुद छिप गए हैं लेकिन हम उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वापिस क्या हो गया, शरीर को संवारने में, श्रृंगार करने में मशगूल हो गए। फिर वापिस कहीं गुरु का संग मिला, आगे बढ़े तो फिर खिलौने में खेलने में लग जाते हैं। फिर वापिस पुकार लगाई भगवान ने, आगे बढ़े तो कहीं खाने पीने में मशगूल हो जाते हैं संसार में। फिर ईश्वर पुकार लगाता है। याद रहे प्रियजनों, ये भागवत का आयोजन वो परम पिता परमेश्वर की पुकार है कि तू मुझे ढूंढ। ये भागवत क्या है, ये उस पिता की पुकार ही तो है कि तू मेरा अंश है, तू मेरा है। ममैवांशो जीवलोकः जीवभूत सनातन। और जब तक हमारी कृष्ण की ओर गति नहीं होगी, वास्तविक आनंद हम जीवन में ले ही नहीं पाएंगे। तो भगवान हमें कहते हैं मुझे ढूंढ। ये पुकार है भागवत, सावधान हो जाइए। यह जीवन अंजलि को पानी, समय गए पछताइए। ये एक अवसर मिला है उस परम आनंद को प्राप्त करने का, क्योंकि यह अवसर अन्य योनियों में नहीं उपलब्ध है। इसी योनि से दिव्य कर्म किया जा सकता है
और जो फिर वो इन सब विषयों में निकाल दिया तो फिर वृथा तज्जन्म भूतले, उसका जन्म भूतल पर व्यर्थ है। इन सदग्रंथों के माध्यम से जो वास्तविक सत्य है, ब्रह्म का स्वरूप, जगत, जीव और माया, इसलिए भगवत शरणागति अहमता ममता की निवृत्ति के लिए भगवत शरणागति पुष्टि परंपरा में ब्रह्म संबंध दीक्षा का प्रकार कि ये जो अहमता ममता रूपी जो माया है उससे हम निवृत्त हो सकें। ब्रह्म संबंध में हम क्या बोलते हैं? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरी इंद्रिय, मेरा पुत्र, मेरा घर, और उसमें यही तो है आत्मनिवेदन, शरणागति भाव। इन वस्तुओं में मैंने हमारी अहमता ममता बचा के रखी थी, क्योंकि शास्त्र तो कहता है जो तुम्हारी पत्नी या पुत्र मानते हो वो अनेक जन्मों में तुम्हारे पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में प्रकट हो चुके हैं, ऐसा ये शास्त्र कहता है। लेकिन ये जो अहमता ममता मैंने मेरा माना, दासोहम, हे कृष्ण मैं आपका दास हूं, ये आपका है और आपके चरणारविंद में समर्पित करता हूं। तो शरणागति के माध्यम से ये अविद्या रूपी माया, यानी विद्या रूपी माया से अविद्या रूपी माया नष्ट होती है। भगवान में 5 प्रकार की विद्या माया है, इसलिए ब्रह्म संबंध लिया जाता है कि हमारी अविद्याएं दूर हो जाएं, हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ये पर ब्रह्म ने प्रकट होकर कितने कितने प्रकार की लीला करी, तो उसका वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुत्तयः मन्वन्तरेषानु तथा निरोधो मुक्तिराश्रय। बहिरंग लीला की इच्छा से आपने फिर 10 प्रकार की लीला करने वाले, जो तीसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक जिसका निरूपण प्रियजनों किया गया है। आइए ठाकुर जी की सर्ग लीला यानी तृतीय स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं। श्री भागवत भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। सर्ग लीला, सर्ग का मतलब होता है सर्जन, सृजनम सर्गः, अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के विषयों में भगवान से संबंधित लीलाओं का जहां पे वर्णन किया गया हो उसे सर्ग कहा जाता है। सर्ग देखिए 2 प्रकार के, सर्ग मतलब सर्जन, भगवान ने अपनी इच्छा से ही 2 प्रकार के सर्ग यानी सर्जन किए। एक देव सर्ग है और दूसरा है आसुरी सर्ग। आचार्य चरण समझाते हैं, सद्गुणों के साथ जहां आनंद अनुभूति प्राप्त हेतु, वह आनंद प्रदान हेतु जहां सृष्टि प्रकट की जाती है उसे देव सर्ग कहा जाता है। और इसके विपरीत जिस सृष्टि में केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति ही प्रमुख लक्षण होता है उसे आसुरी सृष्टि कहते हैं। ठाकुर जी ने ही लीला करने के लिए अलग अलग प्रकार की देवी और आसुरी 2 प्रकार की सृष्टि प्रकट करी। देवी सृष्टि के अंतर्गत भी 2 प्रकार के जीव आते हैं, एक पुष्टि जीव और एक मर्यादा जीव। और आसुरी सृष्टि में एक तीसरे प्रकार का जीव है जिसको विषयी जीव कहा जाता है, प्रवाही जीव कहा जाता है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीव देह क्रिया भेदई प्रवाहेण फलेन च। यानी ठाकुर जी ने ही प्रवाही जीवों को भी प्रकट किया है, मर्यादा जीवों को भी प्रकट किया है, आसुरी सृष्टि भी प्रकट की है, देवी सृष्टि भी प्रकट की है लीला करने के लिए। जैसे कोई होता है ना डायरेक्टर, किसी को विलन बना दिया तो किसी को कॉमेडियन बना दिया, तो किसी को हीरो बना दिया, किसी को हीरोइन बना दिया, पूरा क्रिएट करता है सीन, और उसके अनुरूप फिर वो पूरी प्रक्रिया चलती है। ऐसे ही ठाकुर जी की इच्छा शक्ति से ही कोई असुर बने, कोई सुर बने, कोई प्रवाही, कोई मर्यादा, यानी। और हम जब जगत में रहते हैं तो कोई प्रवाही जीवों से भी मिलते हैं, कैसे कैसे जीव हैं सृष्टि में हम देखते हैं, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होती है। यानी ये ग्रंथ हमें ये भी समझा रहा है कि वो जीव ठाकुर जी की इच्छा से ही ऐसे प्रवाही जीव, आसुरी जीव प्रकट हुए हैं। यानी तुम अपने मन में किसी भी प्रकार की किसी से भी ग्रंथि मत बांधो। देखिए राग और द्वेष ये 2 चीजें ऐसी है जिससे सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। आपको किसी के प्रति राग प्रेम है
तो उसके दोष भी गुण रूप में दिखाई देते हैं। आपको किसी के प्रति द्वेष है तो वो द्वेष के चलते उसके रहे हुए गुण दोष रूप में दिखाई देते हैं। यानी राग और द्वेष ये दो चीजें ऐसी हैं, राग ये सोने की बेड़ियां, द्वेष ये लोहे की जंजीरें हैं, लेकिन दोनों में ही बंधन है। लेकिन जब थोड़े बहुत सत्य को जान लें कि ठाकुर जी की इच्छा से ही देवी सृष्टि भी है, आसुरी सृष्टि भी है, तुम क्यों उससे मन में ग्रंथि बांधते हो, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो ये सर्ग लीला, देवी सर्ग और आसुरी सर्ग श्री ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से प्रकट किया, उसका यहां पे वर्णन किया गया है। जहां ये सर्ग का प्रसंग आता है वहां पे संवाद के रूप में मैत्रेयी और विदुर जी का संवाद रखा गया है। सर्ग लीला के वक्ता मैत्रेयी जी हैं और श्रोता विदुर जी हैं। कथा का प्रसंग विस्तार करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये उस समय की बात है कि जब शांति का प्रस्ताव लेकर द्वारिकानाथ हस्तिनापुर पधारे, संधि प्रस्ताव लेकर, लेकिन उस संधि प्रस्ताव को कोई समझा नहीं, धृतराष्ट्र आदि भी सब सहमत नहीं हुए। धृतराष्ट्र भी कहता है, ये कहा हुआ प्रसंग आता है ना, एक गांव दे दो, 5 गांव, कोई एक सुई रखने जितनी भूमि भी नहीं दो, दुर्योधन कहता है। तो संधि प्रस्ताव वो सफल न हुआ। धृतराष्ट्र भी कहता है, आप ये सब छोड़ो, देखा जाएगा। उसको भी वो चक्षु से तो अंधो था ही, लेकिन बुद्धि से भी अंध था। आप तो ऐसा करिए, ये दुर्योधन ने आपके लिए बहुत सी प्रकार की सामग्रियां तैयार की हैं आपके स्वागत के लिए, आप तो वो आरोग्य उसका समाधान करें। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बस मूल जो मैं कार्य के लिए आया नहीं हुआ, जैसी इच्छा। वो सब सामग्रियों को आप छोड़े और सीधे आप गए सुलभा जी के घर, विदुर जी के घर। ये विदुर जी, सुलभा जी श्री ठाकुर जी के भक्त हैं। यानी ये युद्ध होने वाला है, वो समाचार विदुर जी को देने के लिए गए, लेकिन उस समय वहां पे विदुर जी उपस्थित नहीं थे। दरवाजा खोला तो सुलभा जी ने द्वार खोले, तो द्वारकाधीश के दर्शन करके बड़े आनंदित हो गई। अब जिसका स्मरण कर रहे हैं, जिसका सेवा करते हैं, अचानक से वो द्वार पे आ जाए तो वो प्रसन्नता, वो आनंद कैसा होता है, विचार कीजिए। आज गोपाल पाहु ने आए, निरखी नयन अघायरी, के निरखू के टहल करूं, एको ना बनत उपायरी। सुलभा जी की ऐसी स्थिति हो गई, टगर टगर देखने लग गई। तो वहां पे प्रभु कहते हैं, आप ऐसी देखोगी कि अंदर भी बुलाओगी? अरे प्रभु पधारो पधारो। फिर आसन लिया और आसन बिछा के खुद विराज गए और कहने लगे, कछु सामग्री लेके आओ, बड़ी भूख लगी है। देखो सुलभा जी के यहाँ पे आते ही आप भूखे हो गए, जबकि वहां पे इतनी सब सामग्रियां रखी हुई थी, लेकिन कहनी मुझे भूख नहीं है। यानी भगवान सामग्रियों के भोक्ता नहीं, भगवान भाव के भोक्ता है। अब सुलभा जी फल लेकर आई, लेकिन ऐसी उनकी बाहुरी सी अवस्था, छिलके निकाल रही हैं, गर्भ को नीचे डाल दिया, छिलके छिलके भगवान के हाथ में देती जा रही हैं, ठाकुर जी के दर्शन करती जा रही हैं। और भगवान का तो ये व्रत ही है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। जो भी जीव प्रेम से मुझे जो धरता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। और वहां पे तो अब यहाँ पे सुलभा जी के हाथों से वो छिलके, वह सामग्री आप आरोगने लगे, उनके मनोरथ आप पूरे कर रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए, और विदुर जी आ गए और देखा, प्रभु को देख के प्रसन्न हुए, लेकिन देखा गर्भ नीचे छिलके प्रभु के मुखारविंद में। अरे प्रभु ये क्या आरोग रहे हो आप, कि मुझे जो आरोग आ रही है वो मैं आरोग आ रहा हूं। अरे तू ये का दे रही है ठाकुर जी को? अरे मैं तो भावरी हो गई, मुझको कुछ समझ ही नहीं है। अरे मेरे से बड़ी गलती हो गई, प्रभु क्षमा करें। अरे नहीं, ये छिलके में बड़ा आनंद आया, आपने प्रेम से समर्पित किया, मुझे तो वो प्रेम ही तो चाहिए।